दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज टेट का ये मॉडल पेपर हल करने जा रहे हैं 28वां 27 मॉडल पेपर और कम से कम 30 या 32 टेट के PYQ जो है हम कर चुके हैं। जिस साथी ने नहीं देखे वो जाके देख ले प्ले लिस्ट में। तो आइए आज इसमें साइकोलॉजी और हरियाणा जीके का पार्ट रहेगा। पहले साइकोलॉजी के प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न आए हुए हैं किसी न किसी परीक्षा में। तो आइए पहला प्रश्न हमारे सामने है, मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है वो क्या है? तो ये है अचेतन मन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। फ्राइड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसमें ये 3 दिए थे इसने फ्राइड ने, इदम, अहम, अति अहम। अति अहम को परा अहम भी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न क्या है, व्यक्तित्व के मापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीवन कथा परीक्षण। जीवन कथा परीक्षण हो जाएगा ये। आगे देखो, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, या फिर अपूर्व अनुमेय या एक आकर्षक भूमिका? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महत्वपूर्ण भूमिका है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशाक्रम की जो है महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक प्रसंगबोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं, तो ये किए गए हैं लोगों के स्थान पर जानवरों का। ठीक है ना, लोगों के स्थान पर जानवरों के जो है प्रतिस्थापित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण बालक के स्वस्थ भावात्मक विकास में सहायक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, परिवार एवं विद्यालय में संवेगों का दमन। ऑप्शन नंबर बी। व्यक्तित्व मनोदैहिक व्यवस्थाओं का वह गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। तो ये किसने कहा था? ये परिभाषा दी थी आलपोर्ट ने। किसने दी थी? आलपोर्ट ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है, तो ये क्या कौन होता है? तो क्रिया की तीव्र इच्छा रखने वाला व्यक्ति, प्रबल और सरलता से परेशान हो जाने वाला नहीं, विनम्र सरल स्वभाव वाला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मक एवं स्थलाकृतिक पक्ष का अध्ययन किया? तो किसका किया था? ये थे लेविन व फ्राइड। ऑप्शन नंबर बी। पर्सनैलिटी शब्द किस भाषा के मूल से लिया गया है? तो ये लिया गया है लैटिन भाषा के मूल से लिया गया है। रोरशाही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है? तो ये है प्रक्षेपी प्रकार। कौन सा? प्रक्षेपी प्रकार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है, तो क्या विशेषता है इसकी? तो ऑप्शन नंबर डी है, इस हो जाएगा इसका। इसमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं। व्यक्तिगत शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो ये हुई है ऑप्शन नंबर ए, परसोना। किससे? परसोना। CAT व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? तो CAT ये है प्रक्षेपी विधि। कौन सी विधि है? प्रक्षेपी विधि। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं,
तो क्या विशेषताएं हैं अंतर्मुखी की? तो ये दूसरों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संदेही, संकालू तथा एकांत प्रिय रहने वाला, ये होता है अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं। नेक्स्ट है किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण क्या है? तो इनमें क्या कारण है मुख्य? तो ये है अवसरों की प्रतिकूलता। अवसरों की प्रतिकूलता, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो कि वांछित व्यक्तित्व होता है, तो ये होता है संवेगीय स्थिर। संवेगीय स्थिर यानी कि जिसके संवेग जो है वो स्थिर होते हैं। छात्र के असामान्य व्यवहारों के अध्ययन के लिए निम्नांकित में से किस प्रणाली का प्रयोग सही है? तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, व्यक्ति इतिहास प्रणाली। व्यक्ति इतिहास प्रणाली। व्यक्तित्व को अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी वर्गों में पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी, युंग ने। किसने किया था? युंग ने। बच्चे का विकासशील व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रभावित होता है? तो ये होता है ग्रंथियों, परिवार और विद्यालय में प्राप्त अनुभवों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखो भाई, बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है, तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रबल व्यक्ति जो सरलता से परेशान हो जाने वाला नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के मापन के लिए व्यक्तिनिष्ठ विधि है, तो कौन सी विधि है? ये है आत्मकथा विधि। ऑप्शन नंबर सी। परीक्षण के अनुसार आप व्यक्तित्व समायोजन नहीं कर सकते यदि आप, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपने आप को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं। नियंत्रित करने में असमर्थ हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर बी। बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुदेशनात्मक अधिगम। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यक्तिगत अध्ययन। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी परीक्षण विधि को पहचानिए, तो कौन सी है ये प्रक्षेपी परीक्षण विधि? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, शब्द सहचार्य परीक्षण। व्यक्तित्व का स्थायी समायोजन है, तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी हैं। कौन कौन से? पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, इन तीनों के साथ ही इसका जो है व्यक्तित्व का स्थायी समायोजन है। एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, इदम एवं अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, वो होता है एक संतुलित व्यक्तित्व। मानव व्यक्तित्व परिणाम है, तो ये है आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। ऑप्शन नंबर बी। लैटिन भाषा में पर्सोना का अर्थ है, तो क्या अर्थ है इसका? लैटिन भाषा में पर्सोना का, तो इसका हो जाएगा मुखौटा। ऑप्शन नंबर डी। ब्रेल लिपि से किसको पढ़ना चाहिए? तो ब्रेल लिपि से अंधे लोगों को पढ़ाना चाहिए। ब्रेल लिपि जो है वो अंधे लोगों के लिए
उपयुक्त मानी गई है। एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है, क्या कहलाता है? अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। टीएटी परीक्षण में कार्ड की संख्या है कितनी है? 30 है। इसमें टीएटी में परीक्षण में कार्डों की संख्या 30 है। प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? तो ये है व्यक्तिगत विधि। कौन सी है? व्यक्तिगत विधि। संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास कराना चाहिए किसका? आत्म नियंत्रण का। किसका? आत्म नियंत्रण का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बुद्धि लब्धि मानसिक आयु गुणा 100, तो किसका सूत्र है ये? तो ये है वास्तविक आयु का। किसका है? वास्तविक आयु का। सामान्य बालक का बुद्धि लब्धि स्तर क्या होता है? तो सामान्य बालक का बुद्धि लब्धि स्तर होता है ऑप्शन नंबर सी 91 से 110। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता है तो कौन है? ऑप्शन नंबर बी बिने। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो इसकी होती है 70 से कम। जड़ बुद्धि वाला 70 से कम होती है इसकी। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रणेता हैं तो ये हैं थ्रस्टन। कौन? ऑप्शन नंबर बी थ्रस्टन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है। आगे देखो, बच्चे की बुद्धि लब्धि, हाँ इसमें देखिए आगे, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच है, वह है तो कौन सा कहलाता है? वो सामान्य बुद्धि। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझाने की मानसिक क्षमता ही बुद्धि है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था थ्रस्टन ने। किसने कहा था? थ्रस्टन ने। ऑप्शन नंबर डी। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर बी अशिक्षित व्यक्तियों के लिए। अशिक्षित व्यक्तियों के लिए किया जाता है। बुद्धिमत्ता का संबंध किससे है? तो बुद्धिमत्ता का संबंध केंद्रीय चिंतन से भी है, बहुआयामी चिंतन से भी है, सृजनात्मकता से भी है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन सभी से है। विशिष्ट बालक का संबंध होता है तो किससे होता है? बुद्धि से होता है। ऑप्शन नंबर ए। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह खालिस्तान से प्रभावित है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता खालिस्तान कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राकृतिक बुद्धि। क्या कहलाती है? प्राकृतिक बुद्धि। ऑप्शन नंबर बी। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन खालिस्तान के प्रति स्थापित है, सिद्धांत पर आधारित है, तो ये है बुद्धि के वितरण के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी। बुद्धि और जातीय विभिन्नताओं, ये तो हो गया। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल के कुल कोष्ठ यानी कि खाने कितने हैं? तो 120 हैं। कितने? 120। ऑप्शन नंबर डी।
किसी 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है, वह कहलाएगा, क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभाशाली कहलाएगा वो। निम्नलिखित में से गिलफोर्ड कौन सा बुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ये किया था बुद्धि संरचना सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसने बुद्धि के बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये किया था थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन नंबर डी। गिलफोर्ड के बुद्धि सिद्धांत संबंधी सिद्धांत हैं, तो ये हैं त्रिआयामी सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। अवधारणा का विकास मुख्य रूप से संबंधित है, तो किससे संबंधित है? ये है बौद्धिक विकास से। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो थॉर्नडाइक ने किया था बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। मानसिक रूप से विकलांग बालक में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, असामाजिक कार्य। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्पीयरमैन ने, ऑप्शन नंबर ए। एक 12 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है, वह किस श्रेणी में आएगा? तो यह आएगा मंद बुद्धि में, ऑप्शन नंबर सी। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा आयाम नहीं है? तो यह है अंतर्वस्तु, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसका निश्चय केवल आनुवांशिकता के आधार पर होता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिंग का। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है, उसे वर्गीकृत किया जाएगा, तो किस में किया जाएगा? ये सामान्य बुद्धि में इसको वर्गीकृत किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है जड़ बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, तो कितनी होती है? ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25 से कम। एक 16 वर्षीय किशोर की मानसिक आयु 15 वर्ष है, वह किस श्रेणी में आएगा? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये औसत में आएगा। EQ एवं IQ उदाहरण हैं, तो ये है मानक प्रदत्त, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। अवाचिक समूह प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है, तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर ए, अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। निम्नलिखित में कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है? तो कौन देता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुद्धि लब्धि का लेवल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो क्या होगी उसकी बुद्धि लब्धि? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 120। एक 11 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है, वह किस श्रेणी में आएगा? तो वो आएगा औसत बुद्धि में, ऑप्शन नंबर डी। 0 से 25 बुद्धि लब्धि को कहते हैं, क्या कहते हैं? जड़ बालक, ऑप्शन नंबर बी। यह औसत बुद्धि लब्धि का द्योतक है, तो क्या है? 70 से 91, 70 से 91, या फिर ये ये 91 से 111, 91 से 111 जो है वो औसत यानी कि सामान्य बुद्धि लब्धि का द्योतक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो ये थॉर्नडाइक, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये, थॉर्नडाइक हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। थॉर्नडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है, तो ये बहुतत्व का सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये थे
साइकोलॉजी के प्रश्न। अब कुछ करेंगे हरियाणा जीके के। तो देखिए, हरियाणा जीके में पहला प्रश्न हमारे सामने है हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट स्थित है? तो ये है NH1, ऑप्शन नंबर सी, NH1 के पास। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये थे सर अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन नंबर बी। पंडित श्री राम शर्मा ने हरियाणा के निम्नलिखित में से किस साप्ताहिक समाचार पत्र को प्रकाशित किया था? तो ये किया था हरियाणा तिलक, ऑप्शन नंबर बी। राव तोलाराम निम्नलिखित में से किसके लिए जाने जाते हैं? तो ये आप सभी को ही पता है, हरियाणा से 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो सबसे पुरानी नहर है पश्चिमी और पूर्वी नहर, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा में जहाजी साहिब के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जॉर्ज थॉमस को, ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला राइस बाउल ऑफ हरियाणा, यानी कि चावल का कटोरा के नाम से नहीं जाना जाता? तो ये जींद नहीं जाना जाता। कैथल, कुरुक्षेत्र और करनाल ये तीनों जाने जाते हैं। नौरंगाबाद में, हरियाणा में नौरंगाबाद टीला किसके निकट स्थित है? तो ये है कुरुक्षेत्र के निकट स्थित। हरियाणा के पहले राज्य कवि कौन हैं? तो ये थे खुशीराम उदयभानु हंस, उदयभानु हंस। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में से नहीं गुजरता? तो ये ऑप्शन नंबर डी, जींद से नहीं गुजरता। अब हरियाणा के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला अपनी सीमा दिल्ली से साझा करता है? तो ये करता है झज्जर, झज्जर। हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो उत्तरी जिला है पंचकुला, ऑप्शन नंबर डी। हड़प्पा स्थल कोटदीजी किस नदी के बाएं किनारे पर स्थित है? तो ये है सिंधु नदी के। हरियाणा में हिसार ए फिरोजा क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, ये किला है। विनोबा भावे का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित में से हरियाणा के किस कवि ने भूदान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो ये लिया था भाई परमानंद ने, ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन सा जिला चरखी दादरी के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिसार जिला अपनी सीमा साझा नहीं करता। किस जिले को हरियाणा का हृदय कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जींद जिले को, ऑप्शन नंबर डी। केंद्रीय प्रशासन में मराठा पेशवा के पूना स्थित सचिवालय को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था हुजूर दफ्तर, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से हरियाणा के तूफान के नाम से प्रसिद्ध थे? तो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, कपिल देव। हरियाणा के हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन किस नदी में होता है? तो ये होता है यमुना, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा औद्योगिक नीति 2015 का प्रावधान नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, हो जाएगा 10 लाख रोजगार सृजित करना और 1 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित करना। नेक्स्ट देखो क्या है। हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ साझा नहीं करता? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चरखी दादरी। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि हुडा का मुख्य कार्य नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संपत्ति कर की वसूली करना।
हरियाणा का कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरणों का सबसे बड़ा उत्पादक है और इसे हरियाणा का विज्ञान नगर कहा जाता है? तो ये अंबाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में कपास का उत्पादन नहीं होता? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नूंह। मेवात में कपास का उत्पादन नहीं होता क्योंकि वहाँ पे ज़मीन पर पथरीली है। हरियाणा के लोर नृत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह बांगर का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है। दादोपुर नलवी नहर सिंचाई परियोजना से हरियाणा में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सिंचाई नहीं होती? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंचकूला। भारत के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किसे पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के रूप में नामित नहीं किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी है, खोल ही रहतान वन्यजीव अभयारण्य। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 हरियाणा में के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर गुजरता है? तो ये गुजरता है ऑप्शन नंबर डी, फरीदाबाद से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा से होकर नहीं बहती? तो ये महानदी नहीं बहती। कौन सी? ऑप्शन नंबर सी, महानदी। समुद्रगुप्त काल के सिक्के हरियाणा के किस स्थान पर पाए गए? तो ये पाए गए थे मित्ताथल। ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा गोवंश संरक्षण एवं गौ संवर्धन अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था 2015 में। किस रिपोर्ट को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है? तो ये सर चार्ल्स वुड डिस्पैच को जो है मैग्ना कार्टा कहा गया है। लाला लाजपत राय की सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र कौन सा था? तो ये था हिसार। ऑप्शन नंबर डी। हरियाणा में 1999 में किस बैराज की जगह हथिनीकुंड बैराज ने ले लिया? तो ये था ताजेवाला बैराज। ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा में राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है हिसार में। ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा में, हाँ ये हो गया, 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में किस राजा को बाबर ने पराजित किया था? तो ये इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान में हरियाणा में कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? तो ये है 8। ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, अपने साथियों को शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं जल्द ही नई क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।